हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। हम लोग डिफरेंशिएशन की सीरीज स्टार्ट करा था हम लोगों ने एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस पर हमने एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा ये हम लोग समझ लें कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन यार ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जिसको हम लोग चेन रूल के नाम से भी जानते हैं, इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सिंपल फंक्शन के अंदर में कोई अगर और एक्स्ट्रा फंक्शन इंक्लूड कर देता है देन इसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर कैटेगराइज करके रखेंगे। ठीक है, अब ये इंक्लूड कैसे कर सकता है, तो जैसे मान लो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आपने पढ़ा ही होगा डिफरेंशिएशन साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log एक्स कितना होता है, 1/x होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 1 कितना होगा, तो यार आप बोलोगे भैया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स होता था। अब साइन अंदर में एक्स के प्लेसेस पे अगर एक्स प्लस 1 रख रहा है देन आई डोंट नो, हम लोग फिर इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो हाँ, अगर फंक्शन के अंदर में कोई और एक्स्ट्रा फंक्शन इंक्लूड कर देता है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला से हट के है देन हम लोग उसका डिफरेंशिएशन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। और उसी के लिए एक मेथड्स होता है चेन रूल, जिससे हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमने बोर्ड पे प्रॉब्लम्स लिख रखी है वो आप लोग को पता चल रहा होगा। y इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है और माइनस का एक्स है। पहले आपको सिंपल अगर log x दे देता ना डिफरेंशिएशन करने का तो आप बता देते 1/x, लेकिन यार यहाँ पे देखो log के अंदर में बहुत बड़ा सा फंक्शन इंक्लूड कर दिया है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है फंक्शन के अंदर में फंक्शन है तो हम लोग इसको चेन रूल से डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर करना स्टार्ट करें हम लोग। देखिए सबसे पहले यार डिफरेंशिएशन log दिख रहा है तो सबसे पहले log का करेंगे और उसके बाद में जो भी चीज़ें दिख रही है वो सबको एज अ एक्स मानने वाले हम लोग। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग करेंगे। अभी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है तो थोड़ा सा पैसेंस रख के चले। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार हमारे ऐसे भाई होते हैं जो कर रहे होते हैं बट बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करने का है बिकॉज आपका भाई यहाँ पे है। चलिए तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग log का, क्योंकि ये सबसे पहले दिख रहा है और इसके बाद में जो भी चीज़ें दिख रही है सबको हम लोग एज अ एक्स कंसिडर करेंगे। तो एज अ एक्स किसको कंसिडर करेंगे बताइए। log के अंदर में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। जब सबसे पहले log का हम लोगों ने कर लिया तो उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर वाले फंक्शन का, और अंदर वाला फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे एक्स, क्योंकि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। चलो भाई सिंपल है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये 1/x होता है क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो लिखेंगे 1/x और x क्या है, ये टोटल। x क्या है, ये टोटल। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का x। ठीक है, चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन देखो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर u/v ही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो ऊपर में u है और नीचे में v है तो u/v के अलावा कुछ हम लोग नहीं कर सकते, तो u/v ही लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो नीचे u/v का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करने का होता है, कर लो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स का क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायर, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन में मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स के मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन में यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स के मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, नीचे वाले का यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स का। क्या इतनी चीज़ें सबको क्लियर है ना। log x का 1/x और इसका u/v पे हमने केवल लिखा है। ठीक है, चलिए अगर इसको ये नीचे है तो इसको कहाँ चला जाएगा, ये थर्ड है ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करें इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, और ये नीचे रहेगा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू। अब इसको करने का है, देखिए ये तो आपका ऐसे ही रहने वाला है, ये एक्स
स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करने का है, दोनों प्लस में है तो आप सबको पता है दो चीज़ें अगर प्लस में दी हुई रहती है तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, देन उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लेकिन हम लोग यहीं पे साथ का साथ कर लेंगे क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम लोग जब पढ़ रखे हैं तो ये तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, आप सबने पढ़ा। और एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, होगा ना। देखिए सबसे पहले रूट एक्स करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स के अंदर वाली चीज़ों का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस ए स्क्वायर का 0, तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा 2x। यानी हम लोग यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो चेन रूल लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं ना। सबसे पहले रूट का किए 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर वाली चीज़ों का कर रहे हैं तो ये रूट के अंदर वाली चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए स्क्वायर का 0, तो 2x प्लस 0 हमने नहीं लिखा, उसका ऐसे ही 2x लिख दिया, ठीक है। चलो अब उसका तो 1 का कितना होगा, 1 का 1 होगा, x का 1 होगा, सॉरी है ना, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, तो लिख लेंगे 1। और माइनस में यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई इसको भी ऐसे लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम लोग वैसे ही करेंगे। तो देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा अपन 1/2 रूट एक्स होगा, यानी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब उसके बाद रूट के अंदर वाली चीज़ों का तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, अब बोलोगे 2x होगा क्योंकि अभी अभी हमने पीछे करा था, और माइनस कितना x का 1। अब नीचे में आपका लिखा हुआ है, इसको चाहे तो आप लिख दे, देखिए लिख देते हैं। नीचे में मेरा क्या है, नीचे आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स का क्या है होल स्क्वायर। एक काम करते, देखिए ये चीज़ें आपका इससे और इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक से कट जाएगा है ना, और बाकी चीज़ों को हम लोगों को सॉल्व करने का है। और कुछ करता है तो कर लो, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो ऊपर वाली चीज़ें आप नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट कर ले, तो हम ऊपर वाली चीज़ों को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए कर लिया होगा आई थिंक आपने, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसके बाद अब केवल कैलकुलेशन बचा है, एंड देन फाइनली हम लोग आंसर ले आएंगे इसका, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका यहाँ पे तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, कुछ नहीं बचा, तो 1। नीचे में क्या बच रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या बच रहा है x, यही बच रहा है, ठीक है। चलो अब आगे में क्या बच रहा है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का x। इंटू वाली चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पे x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन दिस, यानी यहाँ पे बच रहा है आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना है 1 x अपॉन दिस, अब प्लस कितना 1, और माइनस में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ये, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपका ये, यानी यहाँ पे भी x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का कितना 1। एक काम करते हैं, नीचे वाली चीज़ों का भी हम लोग स्किप करते हैं, ये 2-3 स्टेप बाद लिख लेंगे क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन करने का है। ये भी चीज़ों को यहाँ से स्किप करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों को सॉल्व करने का है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला चीज़ आपका एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस एक्स। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, तो जब एलसीएम यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एलसीएम होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर में x, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का। अब इसको वैसे ही रहने दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स, यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले रहे हैं कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज जो एलसीएम, एंड यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा x और माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इतनी चीज़ें आपको क्लियर है एकदम, है ना। हमने कुछ नहीं करा, बस इस वाले पार्ट को सॉल्व करें। और आप एक चीज़ मत भूलना कि इसके डिनोमिनेटर में ये चीज़ें हमेशा लिखी हुई रहेगी जो हम लोग अभी स्किप करके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करने का फाइनली हम लोग जब आंसर लिखेंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये यार यहाँ पे देखो आप एक्स स्क्वायर इसको पहले और इसको बाद में ऐसा नहीं लिख सकते, यानी इस वाले टर्म को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, ठीक है, कोई चीज़ें नहीं है, पहले वाला बाद वाला पहले कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि देखो इस वाले सेकंड वाले टर्म में से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो, मतलब इसमें से माइनस निकाल लो, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। समझिएगा, देखिए फिर से, यहाँ पे माइनस था आपका, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या था माइनस। हमने अगर इसमें से माइनस, पूरे ये वाले टर्म में से अगर माइनस कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, तो माइनस निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला माइनस यहाँ के इसको क्या कर देगा प्लस। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यहीं पे लिख सकते हैं, ये -x को बाद में लिखें और इसको पहले लिखें, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये प्लस √x² प्लस a² और -x ऐसा करके लिख लें। चलिए अब सॉल्व करते, देखो आपको दिख रहा होगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप मानो, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मानो, तो नोमिनेटर वाला का मल्टीप्लिकेशन नोमिनेटर से होगा। तो यहाँ पे a - b और यहाँ पे a + b क्या होता है आपका a² - x²। दिख रहा है ना सबको अच्छे से। यहाँ पे a - b और यहाँ पे a + b, यहाँ पे भी a + b और यहाँ पे a - b। हम लोगों ने इसीलिए बस करा, माइनस यहाँ पे भी कॉमन इसलिए लिए क्योंकि ये a + b और a - b पे फिट बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा तो क्या होगा a + b × a - b, a² - b² तो हो जाएगा x² + a² और माइनस क्या हो जाएगा x² होगा ना। पहले वाले टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, और सेकंड वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 में इससे होगा तो क्या हो जाएगा x² + a² प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़ें होगा a² - b² तो यहाँ पे भी होगा x² + a² और माइनस क्या होगा x², और रूट में इससे होगा तो हो जाएगा x² + a²। चलिए जो कटता है उसको काट दीजिए, x² से x² कट गया, x² से x² कट गया, तो आपका आया क्या फाइनली 2a² अपॉन x² + a²। बोलिए ये कैसे आया, तो यहाँ पे भी a² बच रहा है, अपॉन में दिस a² अपॉन में दिस दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a² अपॉन में वो। अच्छा जो चीज़ें हमने स्किप करा है उसको भी अब साथ में लिख लें। पहले हमने ये था, पहले अपना ये था एक टर्म √x² + a² + x, ठीक है, इनटू ये आया आपका 2a² अपॉन में √x² + a², और इसके भी नीचे में था ये वाला टर्म। तो क्यों नहीं इसको दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लें, क्योंकि इसके नीचे में लिखेंगे ये वाला टर्म तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहीं पे लिख दें इसको, क्या था √x² + a² और माइनस क्या था x था, क्योंकि ये कट गया था यहाँ पे, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो यहाँ पे भी एक टर्म है, देखो ये a + b और a - b, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे a² - b²। तो क्यों ना इसको हम लोग एक टर्म को 2a² अपॉन में √x² + a² को अलग लिखें और 1 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ें हो जाएगा a², तो यानी x² + a² और माइनस x², ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल a², तो a² से a² भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 2 अपॉन √x² + a², ठीक है। यानी इसका हम लोग फाइनल आंसर डिफरेंशिएशन इसका कितना आया 2 अपॉन √x² + a²। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट्स रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं करके, ठीक है, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आया हो तो आप लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।